हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सब बहुत ही बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और आपको मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम हो रही होगी, आप मेरे वीडियो के माध्यम से उसका सलूशन पा रहे होंगे। खासकर आर एस अग्रवाल का जो चैप्टर्स है, अभी मैं वन का ई हम लोग पढ़ जा चुके हैं, जिसमें सेट थ्योरी का जो ऑपरेशंस है, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का जो ऑपरेशन था, वो उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया। अब हमारे बीच में है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में स्पेशली क्या पढ़ना होता है आपको? जो वन ए वन ए वन एफ है, बिल्कुल वन एफ है। उसके बाद वन एच है, जो लास्ट हमारा होगा, सेकेंड लास्ट। वेन डायग्राम क्या होता है, स्पेशली आप सब अ, पढ़े होंगे, या मैं थोड़ा सा हिंट्स दिया था। वेन डायग्राम में जॉन वेन ने एक डायग्रामेटिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सेट को जब हम डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, मैं एग्जांपल से बताता हूँ और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वेन डायग्राम में जो हमारा सेट है, जैसे ए है, बी और बी है, यूनिवर्सल सेट है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, अब और आप माइनस है, डिफरेंस है, उस सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जब डायग्राम के माध्यम से दिखाया जाता है, तो वो हमारा हो जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में स्पेशली बहुत सारे शेप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये जो हुआ, मान लीजिए ये सेट ए हो गया हमारा, क्या हो गया ये? सेट ए। सेट ए। तो जब सेट ए को हम सर्कल में दिखा रहे हैं, या कभी कभी इलिप्स भी बोला जाता है, सर्कुलर वे में, जब हम इसको दिखाते हैं डायग्राम के रूप में, जैसे मान लीजिए सेट ए हमारा पास, सेट ए छोटा सा, पहले सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। सेट ए है हमारे पास, मान लीजिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए सेट ए है। तो ए के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट रहेंगे, कहीं भी रह सकते हैं। वन यहाँ रह जाए, टू कॉमा थ्री यहाँ हो सकता है, चार यहाँ हो सकता है, पांच यहाँ हो सकता है। अच्छा, इसमें कॉमा नहीं देते हैं, ये जो है चार पांच कहीं भी रह सकता है। बस सर्कल के अंदर उसको रहनी चाहिए। ये हमारा सेट ए हो गया। सेट ए को दिखाने के लिए सर्कल में जो हमारा एलिमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट कर देना है। सेट ए हो गया, बी सी डी, कोई भी जनरल सेट है तो ऐसे ही दिखाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिक्टेंगल के रूप में दिखाते हैं। जैसे ये रिक्टेंगल हो गया, और यू लिख दिया जाता है यहाँ पे, यू को जो सूचित करते हैं हम लोग, ठीक है ना। कॉर्नर में लिख सकते हैं, या यहाँ पे भी लिखा जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक से भी डिनोट करते हैं, जो मैं पहले भी बताया था। तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए कि हमारे पास सेट के एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले हमारे। तो ये आठों एलिमेंट यहाँ कहीं भी रह सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सेट ए को इसके अंदर हम सेट करना चाहते हैं, तो कोई ना, इसको उठाइए, सेट को उठाइए, ओह, ये चार पांच आ गया। सेट ए को दिखाना तो यू के अंदर ही जाएगा, और ये सारे जो हमारे एलिमेंट है इसके अंदर चला जाएगा। कहीं भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, इस चीज को समझिए।
और मुझे लगता है कि ये वेन डायग्राम इसके माध्यम से खूब बढ़िया से समझ जाएंगे। और एक यानी कि ए को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिवर्सल सेट के साथ दिखाना हो तो हमारा ये वेन डायग्राम हो गया, यू हो गया जो सिंपल वे में हम लोग पढ़ते आए हैं, ये ए हो गया जो हम लोग सेट ए हो गया और इसको हम डायग्राम के रूप में दिखा रहे हैं, वेन डायग्राम। क्लियर है? परफेक्ट। अब आते हैं अगर बी को अगर दो सेट हो एक साथ तो कैसे दिखाएंगे? आप देखते चलिए, बहुत ईज़ी है, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएँगे, फटाफट बन जाएगा। इसको बड़ा छोटा थोड़ा-सा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। सेट इसके अंदर एक और सेट ए को हम लोग डालते हैं। ए बीच में डाल देते हैं। सेट ए थोड़ा बड़ा कर दें? ओके। एक और सेट बी डाल देते हैं। ठीक? ठीक है। देखिए ज़रा। ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। ये सेट ए हुआ हमारा, ए हो गया और ये सेट बी हो गया। और ये हमारा सॉरी ये रेक्टेंगल होना चाहिए था, हमने क्या डाल दिया? ये रेक्टेंगल होना चाहिए था, उसको डिलीट करना होगा। ये वाला को डिलीट कर देता हूँ और इस वाला को बड़ा कर देता हूँ। ये हमारा यू है, यूनिवर्सल सेट, जो अभी बताया हमने, ठीक? अब ये जो आकृति दिखाई दे रही है, देखिए सिर्फ ए हो तो उसके अंदर ए, ये बीच में होता है बाय द वे, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है, किसी भी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये बीच में होता है, ठीक है? बीच में है, हाँ? और ए और बी ये यू के अंदर है, कोई भी मैं बताया था ना, पिछले वाले वीडियो में देखा होगा आपने कि यूनिवर्सल सेट मतलब कि सबसे बड़ा सेट और उसी से बाकी उसके अंडर जो कंसीडरेशन में सेट होता है, उसी से एलिमेंट लेकर के सेट बनाए जाते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे, मान लीजिए इसी को लेकर चलते हैं, ए, बी, सी और सारा एलिमेंट यहाँ से उठा लेते हैं, इसका एलिमेंट उठा लेते हैं, ए में डाल देते हैं, ए में डाल देते हैं। मान लीजिए 4 और 5 जो है ना कॉमन है, हम ऐसा एलिमेंट लेंगे ओह सॉरी, उठ के आ जा भाई, टेक्नोलॉजी है समझना चाहिए। बी को दे लेते हैं, ठीक है ना? बी मान लीजिए 4, 4, 5, 6 और 8 अगर ये ले लेते हैं, सॉरी कॉमा होगा ये। कॉमा के द्वारा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वह रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हो जाता है, टेबुलर फॉर्म में। हाँ, तो हमारे पास सेट बी भी है। अब इसको अगर हम इसमें डालते हैं तो 4, 5 तो यहाँ है बी में। देखिए 4 और 5 ए और बी दोनों में कॉमन हो गया, ठीक? और हमारे पास बच गया 6 और 7, ठीक है, 6 और 7, 7 क्लियर ना? 6 और 7 कहीं भी रख सकते हैं, बस रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखिए ज़रा 4 और 5 इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए यहाँ किसी में रिपीट किया हमने नहीं किया, डायग्राम में भी उसी ढंग से होता है। ये जो 4 और 5 है, ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, डायग्राम से भी पता चल जा रहा है। और जो बच जा रहा है, कौन-सा बच गया? 8 देखिए ज़रा यू में 8 बच जा रहा था, 8 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे, बाहर आ जाएगा 8 क्लियर ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ये एक डायग्राम हो गया। अब अगर हम यूनियन में दिखाना चाहते हैं, कुछ नहीं मैं यहीं पे बता देता हूँ। यूनियन में दिखाना हो तो क्या करेंगे? ठीक है? यूनियन में अगर ए यूनियन बी दिखाना है तो कोई ना, आप जो है थोड़ा मोटा हो गया, पतला भी कर सकते हैं, सबको रंग दीजिए। अपने कलम से सबको रंग दीजिए। ये हमारा ए यूनियन बी का आकृति है वो। ये ए यूनियन बी का डायग्राम हो गया अब। समझ में आया? तो ए यूनियन बी में ए और बी का एलिमेंट आ जाएगा, तो देखिए ज़रा ए और बी।
लेकिन यू का नहीं आएगा पूरा। देखिए यू का 8 छटा हुआ है, लेकिन ए और बी नहीं होते। 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 6 7 हो गया। ए यूनियन बी हो गया। अगर यही इंटरसेक्शन हो, ये इंटरसेक्शन हो, तब क्या हो सकता है? मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ इंटरसेक्शन, इसी में दिखा देता हूँ आपको। ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का संकेत कौन सा होगा भाई? इंटरसेक्शन का, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे दिखा देता हूँ। पतला लेता हूँ मैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को दिखाना है, ठीक है। तो कोई ना, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये वाला आ जाएगा। इसको रंग दीजिए अपने कलम से, अपने कलम से। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ जो दोनों का कॉमन एरिया है, वो हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर क्या? तो अब ए इंटरसेक्शन मैंने 4 5 दोनों में देखिए, यहाँ ए में 4 5 और बी में भी 4 5 कॉमन है ना। दोनों में जो कॉमन आएगा वो आंसर हो गया। ऐसे निकालते हैं तो ये आएगा, और डायग्राम में भी देखिए 4 5 ही दिखा रहा है, तो इंटरसेक्शन का ये हो गया। चलिए अब देखते हैं ए माइनस बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सा चीज है, ए माइनस बी को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? ए माइनस बी दिखाना हो तो कह सकते हैं, ए में से बी को हटा देना है। ध्यान रखेंगे जरा, ए में से क्या करना है? बी को हटा दे रहे हैं। ए में से बी को हटा दे रहे हैं, यानी बी का अगर कोई भी एलिमेंट ए में है तो उसको हटा देना है, बाकी ए का जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए माइनस बी में हो जाएगा। देखिए तो ए में से बी को हटा दे, बी का हाइएन है एलिमेंट, हटा दिए, जो मेरा बच गया मेरा ए माइनस बी का, इसको रंग देना है। आप आपको जैसे रंगना आता है ऐसे ऐसे जगह घसर दीजिए। हाँ हाँ, शैडो। हाँ हाँ, क्लियर किया। सॉरी, बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये रंग दिया तो हमारे पास ये पूरी तरह से ए माइनस बी। क्लियर? कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 1 2 3 ऐसे भी घटेगा। ए में से बी को, ए में से बी को तो 4 5 हट जाएगा, यही शामिल है। और बाकी पी के एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उससे लेना देना होता है जो कॉमन होता है। क्लियर ना? तो 1 2 3 बजा, देखिए 1 2 3 है। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब अगर हम चाहते हैं बी माइनस से निकालना हो, बी माइनस से निकल जाएगा, निकल जाए ना। वेरी गुड। बी में से, बी में से, बी में से वो सारे एलिमेंट को हटा देना है जो ए में भी शामिल हो। तो कौन बचेगा? 6 7, यही रंगाएंगे। बी माइनस ए अगर निकालेंगे आप, बी माइनस ए, बी में से ए हटाएंगे तो क्या बचेगा? ये वाला बचेगा। इसको रंग देना है। क्लियर क्या? समझ में आया ना? 6 7 आ जाएगा, 6 7, 4 5 हटा देंगे तो 6 7। ओ माय गॉड, अच्छा यहाँ 8 था। ओ माय गॉड, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक भी कर दिया है। 7 अगर 8 है तो यहाँ 8 होगा ना, 6 7 हमने डाल दिया है। ओ माय, आप लोग का अपना गलती सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? 7 नहीं बल्कि 8 होगा, ठीक। यहाँ 7 के जगह पे यहाँ जो 7 लिखा हुआ है 8 होगा। चलिए 8 लिख ही देते हैं, 8 होगा, ठीक है। तो हमारे पास बस सिंपल वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप उसको सुधार लीजिएगा अपने कॉपी में भी। देखिए मैं लिख देता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं। 6 5 6 और 8 होगा, बस हो गया, सिंपल सा। 7 था, 7 नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चे का बाहर में कौन लिखाएगा? 7 लिखाएगा यहाँ। पहले 8 लिखा था हमने, कारण कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मुझे लग रहा था कि उसमें लिख दिया है ना, ठीक है। तो ए माइनस बी हो या बी माइनस सी हो, अगर एक कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो भी मैं बता देता हूँ। अगर ए डैश निकालना है, ए डैश निकालना है तो क्या होगा? यू माइनस ए करेंगे तो यू में से ए हटाएंगे, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, हमारे पास ये पूरा बच जाएगा। अगर इसका आप ये निकालते हैं
ए में ए को हटा देना है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा बी का एलिमेंट भी आ जाएगा इसमें, है ना? ये पूरा 7 भी आएगा, सिर्फ ए को छोड़कर बाकी सबको रंग देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? क्लियर ना? अगर बी डैश निकालना हो तो समझ में आ गया ना? ये हमारा रंगा नहीं जाएगा, सिर्फ ए को छोड़कर बाकी सारा जो एरिया है उसको कवर कर देना है। तो ये हमारा हो गया क्या चीज? ए डैश। और बी डैश निकालना हो तो वही ना, बी को छोड़ करके बाकी सारा रख देंगे जिसमें ए भी शामिल होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है ना? अगर बी डैश निकालना हो तो सीधा सा ये बी वाले एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी सबको रंग दीजिए। क्लियर ना? तो 4 5 जो अब यू में से हटाना है, तो यू में से 4 5 6 हटाएंगे, 4 5 6 8, 4 5 6 8, तो बचेगा 1 2 3 7, 1 2 3 7। देखिए ये पूरा को छोड़ दीजिएगा, तो इसको रंगना है। रंगना मतलब वो हमारा आंसर हो जाता है। समझ में आ गया? अब हम लोग चैप्टर में आते हैं, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट में आते हैं। क्या कह रहा है? चैप्टर पे आ जाते हैं आपका। ठीक है? 1F में ये क्या कर रहा है कि 1F, यस, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, इस सबसेट ऑफ द सेट यू। स्वाभाविक है, अगर इसको दिखाना है तो मैं अभी तुरंत बताया हूं कि डायग्राम बना देना है। डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है? यूनिवर्सल सेट के लिए होता है हमारे पास क्या शेप होता है? सीधा रेक्टेंगल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाइए। फिर से एक बार कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? रेक्टेंगल बनाइए, पेन से अपना सीधा होना चाहिए, थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा हो जा रहा है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। ए का मान निकालिए, ए का सर्किल में बनाइए, फिर बी का बनाइए। ऐसा करना कि कॉमन कर ले। सी अगर हो ना 3 गो, तो तीनों को कॉमन कर लीजिए, तीनों में से कॉमन हो सकता है ना, है कि नहीं? तो ये हमारा एक डायग्राम हुआ। अब एक सबसे पहले आप शुरू क्या करते हैं? अब तीनों में ए बी सी में कॉमन कौन है सबसे? देखिए तो जरा, सी सी सी, तो सी है, देखिए तीनों कॉमन है। सी, ठीक है। और कोई कॉमन है जो तीनों में? एफ नहीं है, ए नहीं है, बी बी नहीं है, सी है गया, ई नहीं है, एफ नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास सी ही है, ये जो है सी, ये सी मात्र है जो तीनों में है। देखिए हमारे पास ये ए हो गया, ए है, आई क्या है, बी है, आई क्या है, सी है। ये फिगर तो समझ में आ गया ना? ठीक है। अब ए के सारे एलिमेंट ए और बी में क्या कॉमन है, पहले उसको लिखिए। ए और बी में क्या कॉमन है? तो सी तो कॉमन है दोनों में, ए बी नहीं है, ई है और ई है, तो यहाँ ई लिखाएगा। यहाँ पे ई लिखाएगा, यहाँ पे ई लिखाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी में ई और सी, देखिए ई और सी, ई और सी, देखिए ई सी और ई कॉमन है। तो फिगर में भी समझ में आ गया, है ना? उसी तरह से अगर अब लेते हैं बी और सी में, पर ये डायग्राम बना रहे, उसके बाद सिस्टम कैसे फटाफट बन जाएगा। डायग्राम देके फटाफट बना दीजिएगा, ठीक है। पहले डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी का काम तमाम, बी और सी को लेते हैं। तो बी और सी में एक तो सी कॉमन है, और कोई कॉमन है, जी कॉमन है। यस, जी कॉमन है। बी और सी में ये है, थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बन गया, डोंट बी वरी, आप बढ़िया से बनेगा, ठीक है ना? आप कलाकार व्यक्ति है भाई। जी हो गया, और कोई है? ई ई जी, ई जी, ई जी, देखिए ई जी, ना सी न है, सॉरी, ये सी जी, सी जी, सी और जी कॉमन हो गया, बाकी और तो कोई कॉमन है नहीं, नहीं कॉमन है। अब ए और सी में आते हैं। ए और सी में क्या कॉमन है? तो ई तो कॉमन है ही है, ई कॉमन है, ई कॉमन है, ई है,
ए और बी, अच्छा ए बी खत्म, ए सी में ना ये यहां से लेना है, यहां से इसमें, तो बी कॉमन है बुआ, तो बी लिखेंगे। और कोई कॉमन है? बी हो गया, सी तो सब में कॉमन है, एफ भी कॉमन है, तो यहाँ एफ भी हो जाएगा, एफ। क्लियर ना? अब जो बच गया चार एलिमेंट, देखिए ए, सिर्फ ए बचा इसमें, क्या ये स्मॉल ए। बी में तीन गो एलिमेंट हो चुका है, सिर्फ बचा है डी, जो किसी में कॉमन नहीं है। अब बचा सी में तीनों चार कॉमन हो गया, देखिए तो जी हो गया, सी हो गया, बी है, तो हो गया सब का सब। अब इस पे सी में कोई बचा ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, ठीक। अब हमारा फुल डायग्राम बन गया, लेकिन अब देखिए यू को, यू क्या सारा एलिमेंट हो चुका है? नहीं हो गया है। ए बी सी डी ई एफ जी तक हो गया, एच तक, एच बाहर रहेगा। अब समझ में आ गया ना? इजी है ना? यस। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गया पहले क्वेश्चन का। अब आंसर निकालना हो, डायग्राम देखिए, आंसर डालिए। जैसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, अब ए बी में पूरा तो सी और ई हो जाएगा। देखिए सी और ई, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। लाइव एकदम क्लास में जैसे रहे, अब जिंदादिल पढ़ाई भी मैंने बोझ बन जाता है, जिंदगी तो बाप रे बाप बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी क्लास जाइए, स्कूल जाइए, कोचिंग जाइए, अपने साथ एक पानी का बोतल रखा कीजिए। भाई पानी की बोतल क्यों रखेंगे? पानी की बोतल इसलिए कि जब भी आलस आए या किसी तरह का प्यास भी लगे तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, फ्लो आपका नहीं टूटेगा, ठीक है। अभी इससे क्या होगा कि आपका पढ़ने में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका मन लगेगा, और पढ़ाई को म्यूजिक का तरह इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ गया ना? अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी, बी इंटरसेक्शन सी कौन है? जी है और सी, जी है और सी है, और ए के साथ यूनियन करना है, तो देखिए पहले बी, एक सिर्फ जी बढ़ जाएगा, ए बी सी ई, ए बी सी ई एफ जी हो जाएगा। अब ए में से बी को हटाना है, अच्छा सबको अलग अलग फिगर बनाना है बुआ, तो जो आंसर है ना उसको रंग देना है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी था, तो मैं क्या करूंगा, यहां से कलर चेंज कर देता हूं। यहां से क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी ये था ना, तो इसको रंग दीजिए, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये ए का आंसर हो गया। दूसरा क्या करना हो, तो ए यूनियन, ए के साथ यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि अब इसे कलर चेंज कर देता हूं। ये ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी, और ये पूरा ए का एलिमेंट है, ए के साथ पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी का इंटरसेक्शन है तो ए का भी तो एलिमेंट है ना, तो ए का पूरा हो जाएगा। क्लियर कि ना क्लियर? तो लिखने में दिक्कत हो रहा, फिगर एकदम स्पष्ट बनाइए अपने कॉपी पे, मजा आ जाएगा। ए में से बी को हटाना है, तो ए में से बी को हटा, तो बता चुका हूं मैं, ए में से बी को हटाना है, तो ए का वो सारे ये हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा हमारे पास। कौन सा बचेगा? ये वाला, ये वाला पूरा पार्ट, खाली बी वाला छोड़ देना है, ये रंग दीजिएगा पूरा, ठीक है। मैं अपने कर्सर से माउस से पूरा रंग दिया, ठीक है। ये हो गया ए माइनस बी माइनस ए हटाना है, आहा, तो जस्ट इसका रिवर्स, बी वाला का पार्ट ए का हटा दीजिए, और ये ए वाला पूरा आ जाएगा, ये वाला पूरा, ठीक है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए में से बी इंटरसेक्शन सी हटाना है, ए में से, तो ये हमारा ये है पूरा, ये है, ये पूरा, ये है, ए में से बी इंटरसेक्शन यानी कि हाई वाला, ये वाला पार्ट हटा देना है, सिर्फ यहाँ से सी हट जाएगा, जो बचेगा सो हो जाएगा। फिर सिमिलरली
बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ये फिगर से दिखाते रहना है हमेशा, और एकमात्र डायग्राम है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, सब का सब बन जाएगा। एक फिगर इसमें जो बना है उसको भी बता देते हैं। फिगर बनाया गया है, बिल्कुल यहाँ पे बनाया गया है, ए और बी। लेकिन आप हमेशा बनाइएगा क्या चीज, फिगर में यूनिवर्सल सेट जरूर बनाइएगा। कभी कभी बात मान लेनी चाहिए मास्टर का भी, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप सब स्मार्ट है कि नहीं। लेकिन कभी कभी बात मान लीजिए, कहीं काम आ जाए। काम आएगा ही बाबू, इसलिए घबराना नहीं है। सबका वेन डायग्राम मैंने खींच दिया है, पहला नंबर का। दूसरा नंबर का भी वेरीफाई करना है। दूसरा नंबर वेरीफाई करना है, जिसमें देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है। हाँ, ये है। अगर यूनिवर्सिटी का कोई एलिमेंट नहीं भी दे रहा है ना, तो फिगर बना देना। ठीक है, इसका फिगर बनाना हो तो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, सिंपल दिया हुआ है। वेन डायग्राम से ये इसको प्रूव करना, तो दोनों तरफ का वेन डायग्राम का आंसर सेम ही आएगा। जब बनाएंगे तो दोनों तरफ का आंसर सेम ही आएगा। देखिए, जैसे ए हुआ, हमारे पास इसका जो फिगर है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, सब का सब रंगा हुआ है। एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, ये आरएचएस हुआ, एलएचएस हुआ, ये आरएचएस हुआ, दोनों का फिगर सेम ही आया, रंगेंगे तो। ठीक है, दूसरा का भी कहानी वही है। दूसरा का भी एलएचएस और आरएचएस बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक में जो कॉमन है, चार ही आएगा, चार ही आएगा दोनों में। समझ में आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब तीन में आते हैं। तीन में क्या कर रहा है, ए दिया, बी दिया, सी दिया। फिर वेन डायग्राम तैयार कर देना है, वैसा ही ए का, बी का, सी का। यू लीजिए, ए और बी सी का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है, ए का, बी का, सी का दिया हुआ है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जो आंसर आता है, अगर दिक्कत हो रहा हो तो पहले सिंपल जो बनाए हुए हैं, ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी, उसको बना के आंसर देख लीजिए, कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ए के साथ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी जो डायग्राम बनाए हैं, उसमें बी और सी के कॉमन को लेकर के और ए के साथ रंग देना है। इसमें क्या है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, तो ए का पूरा पार्ट एक दूसरे तरह से रंग सकते हैं। ए यूनियन सी कर गया, दोनों में जो कॉमन हुआ वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम ही आएगा। देखिए, एलएचएस आरएचएस सेम आया। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और है आपका 4 नंबर, ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ यू। अच्छा, वेन डायग्राम बनाना हो तो सिंपल मैं बनाया भी हूँ, एक बार फिर मैं बना देता हूँ। अगर इसको बनाना हो आपको, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, 4 नंबर। 4 नंबर, बस 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद हो जा रहा है। ये हमारा यू हो गया। ठीक है, अब यू के अंदर क्या करना है, यू का सबसेट है बी, तो बी को बना दीजिए। बी इसके अंदर घुस गया, और बी के अंदर है क्या चीज, ए। अरे गजब जियो चला, ये हो गया ए, हो गया डायग्राम, परफेक्ट। समझ में आ गया ना। ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर का सेम है। आप वेन डायग्राम बनाएंगे, डैश निकालेंगे, तो डैश निकालने के लिए जो मैं अभी तुरंत बताया था, माइनस करके, ठीक है ना, डैश निकाल सकते हैं। ए यूनियन बी पहले निकालिए, और यू में से उसको घटा दीजिए, डैश हो गया। डायग्राम भी बन जाएगा आराम से, देखिए जरा। ये 5 नंबर का डायग्राम है। ठीक है, 5 नंबर ए यूनियन बी, तो ये ए हो गया। यहाँ देखिए, ए का वैल्यू 2 3 4 5 है, 2 3 5 7 या 13 और 11 कॉमन है, 13 और 11, 11 कॉमन है इसमें, किसमें, बी के साथ। और 13 भी आएगा, 13 13 13 13 13, हाँ 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 हाँ। ये थोड़ा फिगर गड़बड़ लग रहा है, क्या हो, 2 3 5 7, ठीक है, 11 और 13, 11 और 15, 11 होगा सिर्फ कॉमन यहाँ पे, और 15, 15 हो जाएगा यहाँ, 15, 11,
और ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। बी में है 5 7, 5 7 कॉमन में जाएगा, 5 7 कॉमन में जाएगा। 5 7 11, 5 7 11 जाएगा, 5 7 11 जाएगा और बच जाएगा हमारे पास 5 7 11, 5 9 और 15, तो 9 15 यहाँ बच जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है डायग्राम में, लेकिन आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पुट करेंगे वैल्यू को, यू जरूर बनाइएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को बना करके उसमें वैल्यू पुट कीजिए, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। डैश निकालिए और आपके पास एलएचएस और आरएचएस का जो फिगर है सेम ही आएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन और है मेरे ख्याल से, वेन डायग्राम से, अरे अभी जी है, ए माइनस बी को अलग अलग बनाना है और बता, ये कह क्या रहा है कि डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। छठा में ये बता रहा है कि ए माइनस बी निकालिए, बी माइनस ए निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो कह रहा है कि यार सेट्स टेकिंग ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए माइनस बी निकालेंगे, ए में से बी को हटाएंगे, ए में से बी को हटाइएगा, ए में से बी को हटाइएगा, तो 2 4 6 8 10 12, 3 6 9 12, तो ये आएगा, तो 6 होगा, 6 6 6। इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन 6 आएगा। ए में से बी को हटाएंगे, ए में से बी को हटा 6 हट जाएगा, 2 से लेकर के 12 तक रहेगा विदाउट 6, उसमें कॉमन नहीं रहेगा। फिर बी माइनस ए, तो बी में से ए को हटाएगा, फिर 6 हट जाएगा, तो 3 9 12 15, तो किसी में कोई कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब डिसजॉइंट होगा, यानी पाई आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? ये थैंक यू। और ये रहा फाइनल आप लोग का 1 का एफ, उसके बाद 1 का एच, एफ के बाद जी होता है, जी के बाद एच होता है, लास्ट है, इस तक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर, ये सेट थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट, एक यूनिट। दूसरा है रिलेशन और फंक्शन, उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब बना लीजिए। बार बार न समझ में आए तो वीडियो को देखिए, और जो क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है आप हमसे पूछिए, मैं पूरी तरह से उसको सोल्व करके बता दूंगा और मजा आएगा। बस एंजॉय कीजिए वीडियो को, क्या कितना टेंशन लीजिएगा भाई जिंदगी में। पढ़ाई, पढ़ाई एक म्यूजिक है, मैथ है, और मैथ लेने वाले तो और मस्ती करते हैं, ठीक है, जिंदगी जीते हैं, आगे नहीं, ठीक है, कितना हमें जिंदगी जीता हो।